आप सभी को मेरा नमस्कार। जो लोकल न्यूज़ एचआर देख रहे हैं, आज मैं आप सबको एक ऐसी अनोखी लड़की से मिलाना चाह रही हूँ जो हमारे स्कूल की सबसे बुद्धिमान लड़की है। उसका नाम है ऋषि कपूर। तो आइए हम बुलाते हैं हमारी ऋषि कपूर को। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज हम आपको ऋषिका कौर से मिलवाएंगे, तो यही है वो ऋषिका कौर। और इनकी एक और अनोखी बात है, इन्होंने टैलेंट इंडिया कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की थी, जिसमें इन्हें 11 लाख का प्राइज़ मिला। Hello everyone, my name is Rishika Deepkar. I am from Jait Convent School from 6th class. तो चलिए अब हम ऋषिका कौर से इनके स्कूल के बारे में कुछ जानकारियां लेते हैं। तो ऋषिका कौर जी, आपके स्कूल के प्रिंसिपल का क्या नाम है? हमारे स्कूल के प्रिंसिपल का नाम है डॉक्टर राजन प्रसाद। ओके, और आपके स्कूल में टीचर्स कितने हैं? हमारे स्कूल में अप्रोक्सीमेटली 70 टीचर्स हैं। अच्छा, और आपके स्कूल में लगभग कितने गेम्स होते हैं? हमारे स्कूल में लगभग 7 गेम्स हैं। अच्छा, और आप लोगों के साथ अपने टीचर्स कैसा व्यवहार करते हैं? हमारे साथ हमारे टीचर्स बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है वो हमारा अच्छे से ध्यान रखते हैं और हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं। अच्छा, और कुछ बातें जो आपको आपके स्कूल के बारे में और हमें हमसे शेयर करना चाहते हैं? So I am telling about my school. So my school has also sports and physical education teachers. तो आपके जो सीनियर कोऑर्डिनेटर है, उसका क्या नाम है? हमारे सीनियर कोऑर्डिनेटर मैम का नाम है ज्योति देशवाल। अच्छा, और अगर किसी को कोई मतलब प्रॉब्लम है, जैसे किसी को बुखार हो या फिर कोई और समस्या हो, चोट लग जाए, तो क्या आपके स्कूल में मेडिकल रूम है? Yes, my school has also medical room. अच्छा, और अगर किसी और को मतलब कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि कुछ पूछना हो किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चे से रिलेटेड, तो वो क्या कहते हैं, टीचर्स या फिर ज्योति देशवाल मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं? Yes, अगर किसी पेरेंट्स को अपने बच्चे की पढ़ाई के बारे में कुछ पूछना है तो या वो यशवंती मैम या ज्योति मैम से कांटेक्ट कर सकते। ओके, थैंक यू सो मच। आपने हमारे अपने स्कूल के बारे में हमें इतना सब बताया। आप अपने अपना स्कूल दिखाएंगे? क्यों नहीं, चलिए सबसे पहले मैं मेरे स्कूल का रिसेप्शन दिखा दूँ। ओके, सेक्शन और तो यहाँ पर जो पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन करवाने आते हैं, अगर उनको तो स्पेसिफिक एरिया भी अवेलेबल है। ये है हमारा फुल रिसेप्शन। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारे स्कूल का अकाउंट्स ब्रांच। सो ये है हमारे स्कूल का अकाउंट्स ब्रांच। यह हमारे ट्यूशन सर बैठते हैं और यहाँ पर सिटिंग एरिया भी अवेलेबल है। अंदर हमारे यहाँ पर सिटिंग एरिया ऑल्सो अवेलेबल है। यहाँ पर किसी को वेट करना पड़ेगा वो यहाँ पर बैठ सकता है। यहाँ पर भी ऑल्सो सिटिंग एरिया अवेलेबल एंड माइंडफुल थॉट जो आपके दिमाग को अच्छे से रिफ्रेश करेगा ताकि आप अपनी पढ़ाई और अच्छे से लर्निंग स्किल्स बढ़ा सकें। एक माइंडफुल थॉट आपकी पूरी दी है। सो हमारे चेयरमैन सर का नाम है अनिल बंसल सर। चलिए आगे। तो चलिए अब ये करने वो क्या है, ये हमारे स्कूल का सेक्शन है जहाँ पर किसी भी पेरेंट्स को बच्चे को बुला सकता है और किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चे के बारे में पूछना है तो वो पूछ सकता है। चलिए पहले अब आगे कहिए कि आपके स्कूल में क्या क्या सुविधाएं हैं? सो हमारे स्कूल में स्टाफ मेंबर्स एंड चिल्ड्रंस के लिए किचन जहाँ पर गर्म पानी की सुविधा है बच्चों के लिए और स्टाफ मेंबर्स के लिए चाय का भी इंतजाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आप अपने प्रिंसिपल सर का ऑफिस कब दिखा देंगे? चलिए चल स्कूल ऑफिस में जरूर।
सो ये है प्रिंसिपल। यहाँ पर प्रिंसिपल सर बैठते हैं और यहाँ पर जिस भी पेरेंट्स को प्रिंसिपल सर से कोई भी बात करनी है वो यहाँ पर भी बैठता है, और किसी पेरेंट्स को वेट करना पड़ा तो इसके लिए सुविधा है। आप अपने स्कूल के बारे में क्या बताने वाली हैं? अब मैं दिखाने वाली हूँ मेरे स्कूल क्लास फर्स्ट। अच्छा, ये फर्स्ट क्लास। So, फर्स्ट क्लास बहुत अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी है। चलिए आगे चलते हैं। और अब आप हमें क्या दिखाने वाली है ऋषिका कौर? अब मैं दिखाने वाली हूँ जूनियर्स की प्ले रूम। चलिए चलते हैं। ओह, तो ये है आपके स्कूल के जूनियर प्ले स्कूल। यस, ये हमारे जूनियर्स का प्ले रूम। एंजॉय कर सकते हैं। चलिए आगे चलिए। जरूर। सो ये है हमारे स्कूल का फर्स्ट फ्लोर का रास्ता। चलिए चलते हैं। अच्छा, तो ये है आपके स्कूल का फर्स्ट फ्लोर। यस, ये है हमारे स्कूल का फर्स्ट फ्लोर, और फर्स्ट फ्लोर के शुरू होते ही आ जाता है गर्ल्स हॉस्टल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो केमिस्ट्री लैब। ओह, तो ये है आपकी केमिस्ट्री लैब। हम तो टिकट के वजह से दिखा दूँगा करना तो आने लगेगा। तो अब हम कहाँ चलने वाले हैं? अब हम चलते हैं बायोलॉजी लैब की तरफ। चलिए। जरूर। सो ये है हमारी बायोलॉजी। सो ये हमारी बायोलॉजी लैब। यहाँ पर बहुत सारे माइक्रोस्कोप्स हैं एंड यहाँ पर पोस्टर्स बने हुए हैं ताकि बच्चों को कुछ डाउट हो तो वो इन पोस्टर्स को पढ़कर डाउट क्लियर कर सके, और समझाने के लिए हमारे पास हमारी टीचर भी है जो हमें साइंस के बारे में अच्छे से पढ़ा सकती है। ये हमारी बायोलॉजी। चलिए आगे चलते हैं। सो हमारे स्कूल में बच्चों को इंस्पायर करने के लिए काफ़ी सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं, जैसे शिप्स एंड कारगो। आगे भी बहुत सारे पोस्टर्स हैं जैसे साइंटिस्ट के एंड और भी बहुत सारे पोस्टर्स। क्या आपके स्कूल में संस्कृत और पंजाबी सब्जेक्ट्स हैं? बिल्कुल, हमारे स्कूल में संस्कृत और पंजाबी सब्जेक्ट्स हैं। सो ये है हमारा पंजाबी रूम। ओह, और ये है हमारे स्कूल की पंजाबी टीचर मिसेस मोनिका मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या आपके स्कूल में लाइब्रेरी की व्यवस्था है बच्चों के लिए? बिल्कुल, हमारे स्कूल में बच्चों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था है। ये रही हमारी लाइब्रेरी। ओह, और ये है हमारी लाइब्रेरियन मैम मिसेस प्रोमिला मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्कूल में IT लैब और इवेंट हो तो वहाँ पर कितने कंप्यूटर्स हैं? सो हमारे स्कूल में बिल्कुल IT लैब है जो कि ये है। और हमारी IT लैब में टोटल 45 कंप्यूटर्स हैं। और ये रहे हमारे कंप्यूटर के सर मिस्टर राहुल रुइया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम आपको दिखाते हैं हमारे स्कूल की मैथमेटिक्स लैब। सो ये है हमारे स्कूल की मैथमेटिक्स लैब, और ये है हमारे स्कूल की फिजिक्स लैब। ये रही फिजिक्स लैब। आगे बढ़ते हैं। सो ये है हमारे स्कूल की कंपोजिट लैब। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारे स्कूल की कंपोजिट साइंस
कंपोजिट साइंस लैब। अंदर से ये है हमारे स्कूल की जियोग्राफी लैब। अब मैं आपको जियोग्राफी के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। जियोग्राफी में ग्लोब्स वगैरह, मैप्स वगैरह सिखाए जाते हैं, जिससे बच्चे अपनी संस्कृति और बाहर की व्यवस्थाओं के बारे में जानते हैं। जैसे अब हमारी जियोग्राफी लैब में बच्चों को ये विजुअली करके दिखाया जाता है कि ये सब किस तरह है। जैसे हमारे जियोग्राफी लैब में ग्लोब्स भी हैं जो बच्चों को प्रेजेंट करते हैं कि वो हमारी अर्थ किस तरह घूमती है और उसमें कौन सी जगह यहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारे स्कूल का म्यूजिक रूम। चलिए ये है हमारे स्कूल का म्यूजिक रूम, जहाँ पर सभी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे गिटार, पियानो, हारमोनियम, फ्लूट, साइड ड्रम, ढोलक और भी बहुत कुछ। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारे म्यूजिक रूम। चलिए ये है हमारा म्यूजिक रूम और ये है हमारे हैप्पी सर जो हमें म्यूजिक सिखाते हैं। और हमारे म्यूजिक लैब में सभी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं, जैसे गिटार, पियानो एंड हारमोनियम एंड ड्रम। ये है हमारा फर्स्ट एड रूम। When you have any problem like you are sick and fever, so my school has also medical room. हमारे मेडिकल रूम में ये सब है और पोस्टर्स भी लगे हुए हैं जो हमारी मेडिकल रूम की टीचर है वो बच्चों को सिखाती है कि जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं उन बच्चों को सिखाती है कि ये सब क्या क्या चीज़ें हैं जो इन पोस्टर्स पे बनी हुई है। अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, जैसे किसी बच्चे को बुखार है, तो हमारे स्कूल में दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं जो कि अगर बच्चे बीमार हो जाएं तो उनको दी जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम जा रहे हैं सीनियर क्लासेस की ओर। चलिए ये है हमारे स्कूल का कम्युनिटी रूम और ये है 10th क्लास। ये है हमारे स्कूल का वाटर पॉइंट और यहाँ पर बच्चों के लिए गर्म पानी की व्यवस्था भी है। चलिए अब मैं आपको मिलाती हूँ हमारे स्कूल की यशवंती मैम से। ये है यशवंती मैम। ये है हमारे स्कूल की कोऑर्डिनेटर मैम यशवंती मैम। माई सेल्फ इज यशवंती। आई एम एज ए PGT teacher and also as well as I am the coordinator of Jai Convent School in middle sections. And चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारे स्कूल का स्टाफ। ये है हमारे स्कूल का स्टाफ। ये है मेरी क्लास 6th लोटस। चलिए अंदर चलते हैं। ये है मेरी क्लास
और अभी पल्लवी मैम पढ़ा रहे हैं जो कि हमारे मैथ्स के टीचर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ जूनियर्स प्लेग्राउंड। सो ये है जूनियर्स प्लेग्राउंड जहाँ पर बच्चे खेलते हैं।